दोस्तों, आप और मैं 2022 में जी रहे हैं और इस मॉडर्न ज़माने में एक से एक बढ़कर टेक्नोलॉजी है। मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक मशीन जैसे वॉशिंग मशीन या कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर या और अन्य भी उपकरण उपलब्ध है। मगर आपने कभी सोचा कि आज से 200 साल पहले के लोग या हमारे पूर्वज किस तरीके से अपने कपड़ों को धोते होंगे? उस समय ना तो साबुन हुआ करते थे और ना ही पाउडर, तो वह नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए अपने शरीर बदन पर क्या लगाते थे? तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री हिंदी में। भारत में कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन और सर्फ का इस्तेमाल अंग्रेज़ों के आने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि वो उसको यहाँ लेकर आए थे। यह करीब 19वीं सदी के आखिरी की बात है। क्या आपने कभी सोचा कि उससे पहले अपने देश में कपड़ों की सफाई कैसे होती थी? और कपड़े साफ सुथरे ही नहीं होते थे बल्कि साफ होकर चमचमाते भी थे। 19वीं सदी के आखिरी दशक के पहले तक भारत में ना तो सर्फ था और ना ही कपड़ा धोने वाले साबुन और ड्राई क्लीनिंग जैसी तकनीकी भी उपलब्ध नहीं थी। ये वो समय भी था जब आज की तरह भारतीयों के पास ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे। उनके पास गिने चुने कपड़े ही होते थे। उन्हीं को साफ करके वो अपना काम चलाते थे। हाँ, राजे रजवाड़ों की बात अलग है, उनके पास तो एक से एक महंगे कपड़ों के परिधान होते थे। लेकिन तब भारत में कपड़े आखिर साफ कैसे किए जाते थे? किस तरीके से कपड़े धुलते थे कि साफ होकर चमचमाते थे और ऑर्गेनिक तरीके से साफ होते थे, तो शरीर की त्वचा पर भी कोई खराब असर नहीं पैदा होता था। तो पहला जो काम में लिया जाता था वह था रीटा। रीटा का खूब इस्तेमाल होता था। भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। यहाँ एक पेड़ होता है जिसे रीटा कहा जाता है। तब कपड़ों को साफ करने के लिए रीटा का खूब इस्तेमाल होता था। राजाओं के महलों में रीटा के पेड़ अथवा रीटा के उद्यान लगाए जाते थे। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए रीटा आज भी सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक पाउडर है। गर्म पानी में डालकर उबाला जाता था कपड़ों को। तब दो तरह से कपड़े साफ होते थे। आम लोग अपने कपड़े गर्म पानी में डालते थे और उसे उबालते थे, फिर उसमें निकालकर कुछ ठंडा करके उसे पत्थरों पर पीटते थे, जिससे उसकी मैल निकल जाती थी। यह काम बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बर्तनों और भट्टियों लगाकर किया जाता था। अब भारत में जहाँ बड़े धोबी घाट है, वहाँ कपड़े आज भी इन्हीं देसी तरीक़ों से साफ होते हैं। उसमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता। महंगे कपड़ों को रीटा के झाग से धोते थे। जो कपड़े महंगे होते थे उनके फटने या ख़राब होने के डर से वे उन्हें रीटे के झाग से धोया करते थे। महंगे और मुलायम कपड़ों के लिए रीटा का इस्तेमाल होता था। पानी में रीटा के फल डालकर उसे गर्म किया जाता था। ऐसा करने से पानी में झाग उत्पन्न होता। इसको कपड़े पर डालकर उसे ब्रश या हाथ से पत्थर या लकड़ी पर रगड़ने से न कपड़े साफ हो जाते थे बल्कि कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे। शरीर पर किसी प्रकार का रिएक्शन भी नहीं करते थे। सफ़ेद रंग का एक खास पाउडर भी आता था काम। एक तरीका साफ करने का और था जो भी खूब प्रचलित था। ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर, नदी तालाब के किनारे अथवा खेतों में किनारे पर सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देता है, जिसे रेव भी कहते हैं। भारत की ज़मीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता, यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़ों को भिगो दिया जाता था। इसके बाद कपड़ों लकड़ी की थापी या पेड़ों की जड़ों से बनाए गए जड़ों से रगड़कर साफ कर दिया जाता था। भारतीय मिट्टी और राख से रगड़कर नहाते थे। भारत के लोग प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि कुछ दशक पहले तक भी मिट्टी और राख को बदन पर रगड़ कर भी भारतीय नहाया करते थे, फिर अपने हाथ साफ करते थे। राख और मिट्टी का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने में भी होता था। पुराने समय में लोग सफाई के लिए मिट्टी का प्रयोग करते थे। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे लोग अपने कपड़ों को धोया करते थे और अपने शरीर को स्वच्छ करते थे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।